कर्म और भाग्य, प्रभु जी हम कैसे माने कर्म और भाग्य में क्या आपस में संतुलन कैसे बना के रखे, कर्म बड़ा या भाग्य? देखिए ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। पेड़ बड़ा या तना? अरे भाई, तने के बगैर पेड़ नहीं होता। पेड़ बड़ा या फल? फल और पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई अलग वस्तु नहीं है। जो आप कार्य करते हैं ना, उसका जो फल होता है, तो आपका कहाँ से भाग्य शुरू हुआ? जहाँ आप पैदा हुई, वही माता पिता क्यों मिले आपको? वही सगे संबंधी क्यों मिले आपको? अरे आज का आप यहाँ आज हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया आने के लिए, और डिसाइड के बाद आपने प्रयत्न किया, कार्य किया, कर्म किया, है ना जी? तब आप यहाँ आई। तो इसी तरह हम पैदा हुए जो, तो वहीं पैदा क्यों हुए? आज कई बार बिजनेसमैन को कहता हूँ, मैंने कहा अगर तुम्हारी बस चले तो तुम तो सीधा अंबानी के घर पैदा होने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिर ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं है। ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है, परंतु एक स्टार्टअप जो कर रहा है उसकी स्ट्रगल तो ज़बरदस्त है। उसके पास तो फाइनेंस नहीं है, उसका मैन पावर नहीं है। यहाँ आपको पैदा होते ही पता लगा फाइनेंस भी मिल रहा है, मैन पावर भी मिल रही है, लैंड भी मिल रही है, तीनों चीज़ें जो आवश्यक होती हैं। तो भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से कहाँ आपने जन्म लिया है, और फिर आपका पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये जन्म में आप जो हो रहा है, आपको आपकी शादी भी वहीं क्यों हुई, क्या कारण था? ये सारी की सारी चीज़ें हमने ही बनाई हुई हैं। तो भाग्य ऐसा नहीं होता कि भगवान दे रहे हैं। भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, आपको मिलेगा। तो कितना सिंपल हो गया। तो कई बार लोग सोचते हैं भाग्य को स्पेशल अलग आ गया इसके पास। नहीं नहीं, उसके अपने कर्मों के कारण उसको वो मिला है। गीता क्या कहती है कि कोई भी निर्णय लेते समय बुद्धि महत्वपूर्ण है या फिर भावनाएं? बुद्धि कैसे? बुद्धि बुद्धि लगाइए। पहले बुद्धि से सोचिए कि भावना गलत जगह तो नहीं लग रही। क्योंकि एक बार भावना लग गई तो फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। 99.9% लोगों के साथ भावना में बह जाते हैं। जब भी हमारे शास्त्र भी कहते हैं शिष्य को गुरु को मिनिमम 1 साल तक चेक करना चाहिए, मिनिमम। और गुरु को शिष्य को 1 साल तक चेक करना चाहिए कि वो शिष्य बनने लायक है या नहीं है। ऐसी गुरु आज बहुत फॉलोअर है, तो उसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी है क्या? सत्य में तो डेमोक्रेसी नहीं है, हैं जी? कहाँ है सत्य में डेमोक्रेसी? नहीं होती। डेमोक्रेसी से तो गुरु नहीं बना करते। आपको देखना है, ज़्यादा फॉलोअर होना कम फॉलोअर होना गुरु का पहचान नहीं है। गुरु की पहचान है कि बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है। क्या वो बता रहा है कि कृष्ण भक्त बनना है, या बोल रहे हैं कि नर नारायण बन जाएगा, कि आप भी भगवान बन सकते हो, आत्मा परमात्मा बन जाएगी? अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। परंतु जब तक आप सुनेंगे नहीं उसको, तो कैसे पता लगेगा आपको? नहीं पता। कई बार लोग कहते हैं हमारे गुरु तो मौन व्रत लिए हुए। भाई साहब, गुरु मौन व्रत लेना चाहिए? गुरु का आशीर्वाद ही उसके वाणी है, पैरों में थोड़ी है, और कान से ली आती है। मैं परसों ही जयपुर था, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर लेक्चर था, तो वहाँ उनके जो सीनियर थे पैर छूने लगे। मैंने कहा पैर, मेरे टीचर को तुम क्लास में आके पैर छू के घर जाते हो क्या? सुनते हो? तो इसी तरीके से ये चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर गलत व्यक्ति एडवाइज़र मिल गया तो फिर तो, और इसीलिए एक जन्म नहीं खराब होता, अनंत जन्म खराब हो जाते हैं। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, बड़ा ध्यानपूर्वक, और परंतु चलना भी है इस रास्ते पे। फिर भगवान हेल्प करते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं गुरु से मिलवाता हूँ।
फिर गुरु मुझसे मिलवाता है। पहले मैं गुरु से मिलवाता हूं और फिर गुरु मुझसे मिलो। मुझसे मिलवाता है।